बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज एक अहम मसले पर बात करेंगे कि हमारी जो औसत पैदावार है गंदम की, वो हम 30 से 34 हद 35 मन फ़ी एकड़ हासिल कर रहे हैं, जबकि जो हमारे पास गंदम की अक़साम हैं, जो वैराइटीज़ हैं, उनकी जो पैदावारी सलाहियत है वो 65 से 75 मन तक है। अब आप देखें कि ये 30-35 मन का जो गैप है, जो फ़र्क है, वो क्यों है और इस फ़र्क को किस तरह हम दूर कर सकते हैं। अब इस बात पर आज हम बात करेंगे कि इस फ़र्क को किस हद तक कम किया जा सकता है और कैसे कम किया जा सकता है। काश्तकार भाइयों, देखें कि सिर्फ़ ज़मीन में बीज डाल देना, रिवायती तरीके से पानी और खाद डालना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि अब जो काश्तकारी है वो एक साइंस बन चुकी है। वो पुराने तरीके से काश्तकारी अगर हम जारी रखेंगे तो शायद हम अपनी ज़रूरियात को पूरा ना कर पाएँ। तो गंदम से हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं, या जो हमारी गंदम की वैराइटीज़ हैं, अक़साम हैं, जो उनकी पैदावारी सलाहियत है, उनसे किस तरह उनकी सलाहियत के मुताबिक पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो इस तरफ आते हैं कि पहले नंबर पर जो आता है वो है हमारी ज़मीन की तैयारी या ज़मीन की हमवारी। काश्तकार भाइयों, जहाँ पे हमारी ज़मीन लेवल होगी वहाँ हम मैक्सिमम यील्ड हासिल कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे। जहाँ पे ज़मीन ना हमवार होगी, कहीं पे पानी ज़्यादा चला जाएगा और कहीं पे पानी नहीं पहुँच सकेगा, ज़मीन में ऊंच नीच होगी, तो आप यकीन जानें कि हमारी पैदावार जो है वो हाफ़ ही रहेगी, यानी आधी रहेगी। अब ज़मीन की इस हमवारी को कायम करने के लिए, हासिल करने के लिए आजकल नई टेक्नोलॉजी लेज़र लेवलिंग आ गई है। उसकी मदद से हम ज़मीन को अच्छे तरीके से लेवल कर सकते हैं, और इस तरीके से लेवल करने से एक तो हम पैदावार हासिल कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरा जो है हम पानी की काफ़ी मिकदार बचा सकेंगे, क्योंकि पानी की आजकल शॉर्टेज है, और इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर अपना पानी पूरा कर सकेंगे और फसल भी उगा सकेंगे। और इसी तरह काश्तकार भाइयों, किस्म जो है, वैरायटी जो है, वो भी किसी फसल की पैदावार में अहम किरदार अदा करती है। हमेशा याद रखिए कि अच्छा बीज और अच्छी किस्म जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हूँ वही काश्त करने चाहिए। बाज़ हमारे काश्तकार भाई काफ़ी देर तक एक ही बीज इस्तेमाल करते रहते हैं। आपको पता है कि ज़्यादा देर तक बीज इस्तेमाल करने से उस बीज में जो है वो बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। और आजकल जो मंजूर शुदा वैराइटीज़ हैं, अक़साम हैं, जो बहुत अच्छी पैदावार दे रही हैं, उनमें अकबर 2019 है, दिलकश है, सुबहानी है, फ़ख्र बकर है। ये वो वैराइटीज़ हैं जो अच्छी पैदावार दे रही हैं। इसलिए हमें हमेशा ही मंजूर शुदा अक़साम का मंजूर शुदा बीज ही इस्तेमाल करना चाहिए। काश्तकार भाइयों, हमारा जो तरीक़ा काश्त है वो भी इंतहाई पुराना सा है, इसलिए तरीक़ा काश्त पर भी हमें नज़रसानी करनी होगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे काश्तकार बहुत सारे रकबे पर छट्टे के तरीके से गंदम की फसल जो है वो काश्त करते हैं। तो काश्तकार भाइयों, याद रखिए कि छट्टे के तरीके से काश्त करने से हमारा 50% जो बीज है वो ज़ाय हो जाता है और 50% उगता है। यानी आप यूँ कह लें कि हम तकरीबन निस्फ बीज जो है वो ही हासिल कर रहे होते हैं, उससे ही पौधे हासिल कर रहे होते हैं, और इस तरह हमारे पौधों की तादाद जो है वो आधी रह जाती है। इसलिए जो बेहतरीन तरीका है, तरीक़ा काश्त जिसे हम कहते हैं गंदम को काश्त करने का, वो ड्रिल है। ड्रिल के ज़रिए एक तो हम पूरी की पूरी पैदावार हासिल कर सकते हैं, और जो जर्मिनेशन है, जो पौधों का उगाव है, जो बीज का उगाव है, वो भी पूरा का पूरा हासिल कर सकते हैं। और इस तरह ड्रिल काश्त करने से हम तकरीबन बीज अपनी पैदावार जो है वो 3 से 4 मन तक इजाफ़ा कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, आपने देखा होगा कि हमारी गंदम को
मार्च अप्रैल में चंद एक बीमारियां लग जाती हैं, जिसमें लूज समट है, रस्ट है यानी कुंगी वगैरह, और हमारा काश्तकार सिर्फ यही समझता है कि यही 2 बीमारियां हैं, जबकि गंदम उगने से लेकर पकने तक मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहती है। और जब हम बीज गंदम का ज़मीन में डालते हैं, जो ही बीज उगता है तो उसे साइल बॉर्न डिजीज़ यानी ज़मीन के अंदर बीमारियां लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे नन्हे मुन्ने पौधे जो हैं वो ज़मीन के अंदर ही मर जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से हमारे फ़ी एकड़ पौधों की तादाद कम रह जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि बीज को हमेशा फंजीसाइड फफूंदी कोश जहर लगा कर ही काश्त करना चाहिए, और इस तरह हम 2 से 3 मन जो है हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। काश्तकार भाइयों, एक बात है कि हमारे काश्तकार भाई गंदम की काश्त में वक्त का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखते। वक्त पर काश्त करने से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें बताया गया है कि 20 नवंबर से 1 नवंबर से 20 नवंबर तक आपाश इलाकों में, और 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक बारानी एरियाज़ में गंदम का बेहतरीन मौसम होता है काश्त करने का। इसी दौरान जो गंदम काश्त की जाती है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं, और वो तकरीबन लेट काश्ता से हम 4 से 5 मन गंदम ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वक्त का और पैदावार का आपस में इंतहाई गहरा ताल्लुक़ है। जितना हम गंदम को ज़्यादा वक्त देंगे उतना ही यूँ समझें कि हम अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहली वीडियोज़ में भी हम बता चुके हैं कि जितना वक्त गंदम को ज़्यादा मिलता है उतना ही उसके शगुफ़े ज़्यादा बनते हैं, और शगुफ़े ज़्यादा बनने से सिट्टे ज़्यादा निकलते हैं। सिट्टे ज़्यादा निकलने से आपको पता है कि वो पैदावार ज़्यादा देते हैं। काश्तकार भाइयों, आगे आता है कि खादों का इस्तेमाल। मैं ये कहूँगा कि खादों का इस्तेमाल नहीं बल्कि खादों का मुनासिब इस्तेमाल। हमारा काश्तकार भाई खाद या तो ज़्यादा दे देता है या बिल्कुल ही नहीं देता। अगर मुनासिब खादों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ज़्यादा खाद देने से भी फसल को नुकसान होता है और कम खाद देने से भी फसल जो है हमारी उठ नहीं पाती, वो ग्रोथ नहीं कर पाती, जिसे हम कहें कि वो अच्छी पैदावार दे सकेगी। इसलिए आजकल के महंगाई के दौर में भी, क्योंकि ये तो काश्तकार को पता है बहुत महंगी है खाद, DAP ख़ास तौर पर या SOP ख़ास तौर पर, लेकिन फसल की ज़रूरत कम नहीं होती। ये काश्तकार के अपने मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फसल अपनी खुराक जो है वो पूरी की पूरी मांगती है। इसलिए अच्छी पैदावार लेने के लिए 3 से 4 मन इजाफी पैदावार लेने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो फास्फोरसी खाते हैं ख़ास तौर पर DAP जो है वो तकरीबन 1.5 बोरी से 2 बोरी फ़ी एकड़, और नाइट्रोजनी खाद जो है वो पकने तक 2 बोरी फ़ी एकड़ हमें ज़रूरत होती है। और कोशिश किया करें काश्तकार भाइयों, जो फास्फोरसी खाते हैं वो जो जब हम काश्त कर रहे होते हैं बुआई के वक्त ही हमें दे देनी चाहिए। इसके बाद एक और खाद है SOP। बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं SOP के बारे में इतना संजीदा नहीं है, बल्कि यूँ समझें कि SOP डालने का रिवाज ही नहीं पाया, एक रिवायत ही नहीं पाई गई। SOP अगर हम दे दें फसल को तो 4 से 5 मन तक हमारी फसल में पैदावार में इजाफ़ा हो सकता है। और ख़ास तौर पर जो ज़मीनें हमारी रेतली हैं या फिर उनको पानी जो है ट्यूबवेल का दिया जाता है, सैराब जो है ट्यूबवेल के पानी से किया जाता है, तो ऐसी ज़मीनों को पोटाश देना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो इसके लिए कम से कम 1 बोरी जो है फ़ी एकड़ SOP की देना ज़रूरी होता है। काश्तकार भाइयों, जो ये हमारे अनासिर कबीरा हैं, यानी फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन, इसके साथ कुछ ऐसे खुराकी अज्जा भी हैं जिनको हम अनासिर सगीरा कहते हैं, मसलन जिंक है, बोरान है। ये वो खाद्य हैं जिनको हम इतना कोई ख़ास अहमियत नहीं देते, लेकिन याद रखिए कि जिंक जो है वो शगुफ़े बनाने में बहुत ही मददगार साबित होती है। जहाँ पे जिंक की कमी होगी वहाँ हमारी गंदम की जो फसल है वो कम से कम शगुफ़े बनाएगी, जिसका ऑटोमेटिकली पैदावार पर असर पड़ेगा। और हमारी जो फसल ज़मीनें हैं वो 70 से 80% जो है हमारी ज़मीनें जिंक की कमी का शिकार हैं। इसलिए पहले पानी के साथ जिंक जो है वो देना इंतहाई ज़रूरी है,
जिंक सल्फेट 33% 6 किलोग्राम फ़ी एकड़ के साथ दे दें तो ये कमी हमारी पूरी हो जाएगी। काश्तकार भाइयों, जो दोस्त भी अपनी फसल के सिट्टू में दानों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है, उसे चाहिए कि वो बोरान ज़रूर दे, क्योंकि आपने देखा होगा मार्च अप्रैल में जब गर्मी की एक लहर आती है तो फसल के जो सिट्टे हैं वो ऊपर से खाली रह जाते हैं। उसकी वहद वजह यही होती है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, पॉलिनेशन नहीं हो पाती, नर और मादा फूलों में आपस में मिलाप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो खाली रह जाता है। और बोरान वो वहद खुराकी जुज़ है जो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और नर और मादा फूलों को मिलाने में मदद करता है, उन्हें नर हिस्सों को मरने नहीं देता, पोलन ग्रेन्स को मरने नहीं देता, गर्मी को बर्दाश्त करने में फसल की मदद करता है। तो काश्तकार भाइयों, इसलिए ये ज़रूरी है कि जिंक और बोरान दोनों ही अगर वक्त पर दिए जा सकें तो हमारी पैदावार जो है 4 से 5 मन बढ़ सकती है। काश्तकार भाइयों, आपने देखा होगा कि गंदम की फसल में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उगाती हैं और एक अंदाजे के मुताबिक जड़ी बूटियाँ 14 से 42% तक फसल का नुकसान करती हैं। अब ये जड़ी बूटियाँ अगर वक्त पर कंट्रोल ना की जा सके तो 100% तक भी फसल का नुकसान हो सकता है। इसलिए जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करके हम अपनी फसल की 4 से 5 मन तक पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये ज़रूरी है कि जड़ी बूटियों को जितना बर वक्त, बल्कि 30 से 35 दिन के अंदर अंदर जड़ी बूटियों को जो है कंट्रोल कर लेना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि जड़ी बूटियों को लेट से कंट्रोल करने में हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है। एक तो जड़ी बूटी कंट्रोल नहीं हो पाती, दूसरा उसका बीज जो है वो पक कर खेत में भी गिर जाता है और अगले साल के लिए वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फसल और हमारी पैदावार में भी उसका बीज मिल जाता है। इसलिए जड़ी बूटियों को भी बर वक्त कंट्रोल करना ज़रूरी है। काश्तकार भाइयों, इसी तरह हमारी फसल को पानी की भी ज़रूरत होती है और जो पानी जिन हालतों में दिया जाए उसकी एक और वीडियो बनाएंगे। इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे कि पानी किन किन नाजुक हालतों में देना ज़रूरी है। तो पानी भी नाजुक हालतों पर ज़रूर दीजिएगा। तो ये बातें आपसे शेयर करनी थी। इंशाल्लाह आपको ये सुनकर बहुत ही फ़ायदा होगा और उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। एक आपसे दरख्वास्त कि हमारी हौसला अफजाई कीजिए और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे दूसरे दोस्तों तक भी ये जो वीडियो है पहुंच सके और वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।